मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामना। संवत 2082 अब आरंभ हो रहा है। सिद्धार्थ नाम का संवत है, सूर्य इसके राजा है। आपकी राशि के अनुसार से इसका क्या प्रभाव होगा ये हम आपको बताएंगे। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। संवत 2082 जो ये है, इसके राजा ही सिंह रवि सूर्य महाराज हैं और सिंह राशि वालों के लिए उनके राशि के स्वामी सूर्य माने जाते हैं। जब राजा मंत्री दोनों पद सूर्य के पास हो तो वर्ष आपके नाम रहता दिखाई दे रहा है। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि शनि महाराज आपकी राशि के जो सम्मुख चल रहे थे, इस संवत 2082 के आरंभ होते ही वहां से पलायन कर कर आपके अष्टम भाव में चले गए। एक ढैया का प्रभाव है, लेकिन इतनी ढैया नेगेटिव नहीं है। उसको ठीक करने के बहुत रास्ते आपके पास विद्यमान है, क्योंकि हमारी गणनाओं के अनुसार से दिखाई देता है कि ये शनि का पदार्पण जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और संवत 2082 जो सिद्धार्थ नाम का संवत है, जो भारतीय सनातन संवत मुख्य ज्योतिष का आधार है, उसी के अनुसार सारी गणनाएं चलती हैं। वो खास तौर पर ऐसा बन रहा है कि आपके लिए जो आपके पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के योग बनाएगा, सौभाग्य का उदय करने का योग बनाएगा, समृद्धि प्राप्त करने का योग बना सकता है और साथ साथ आपके मान सम्मान पद में भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बन सकता है। जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए खास तौर पर ऐसा ग्रह बनता दिखाई दे रहा है। कोई नई पदोन्नति बनने के चांसेस भी इन ग्रहों के परिवर्तन से, संवत 2082 पूरा समझ लीजिए, समस्त परिवर्तन को लेकर आ रहा है। समस्त ग्रह परिवर्तन के साथ योग बना रहे हैं। देखिए, सूर्य इत्यादि तो हर महीने बदलते हैं, चंद्रमा हर 2.5 दिन में बदलते हैं, मंगल 2 महीने में बदल जाते हैं, बृहस्पति महाराज 1 वर्ष में बदलते हैं। वो बदलने का योग बना रहे हैं और ऐसा बदलने का योग बना रहे हैं कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात करें कि 3 राशियों में पदार्पण करेंगे इस 1 साल में। इतने अतिचारी योग बनते दिखाई दे रहे हैं बृहस्पति के कारण से। समझें ये ग्रहों का योग किस प्रकार का है। आपके वर्ष के आरंभ में दशम भाव, सम्मान वाले भाव में, पद वाले भाव में चलते दिखाई देंगे और उसी के साथ से आपके लिए नया गाड़ी घोड़ा घर इत्यादि बनाने के योग भी बनते दिखाई देंगे। इस वर्ष आपके लिए खास तौर पर वाहन का सुख भी प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। और साथ साथ उसके 14 मई को बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जाएंगे तो ये परिवर्तन आपके लिए लाभ के नए रास्ते खोलते दिखाई देगा, नए रास्ते बनते दिखाई देंगे। खासतौर पर जो बने हुए रुके हुए काम हैं, संतान की प्रगति, खासतौर पर बुद्धि के द्वारा नए कुछ रास्ते प्राप्त करने के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में और महत्वपूर्ण क्या है कि बस आपको राहु को संभालना पड़ेगा। राहु महाराज जो आपके सप्तम भाव में पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं, वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके सूर्य के महाशत्रु हैं। आपकी राशि के सबसे बड़े कोई शत्रु हो सकते हैं तो राहु ही हैं और वो आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख आकर बैठ गए हैं। राहु का लगातार उपचार करने की ज़रूरत है। तो खासतौर पर एक बात ध्यान रखिए कि रविवार के दिन शाम के समय, जब शाम की वेला, और राहु का कोई दिन नहीं होता है, राहु का काल होता है। राहु का काल जो माना जाता है, कई वो विशेष तौर पर समझ लीजिए, ज्योतिष की गणना के अनुसार से सूर्यास्त के बाद का जो समय है, हर रोज़ का 2 घड़ी का समय जो है वही राहु का समय माना जाता है। जब सूर्यास्त हो चुका हो, अंधेरा होने से पहले का समय हो, तो 2 घड़ी का समय जो प्रदोष काल बोला जाता है वही राहु का काल माना जाता है। तो उस समय में भगवान शंकर का रविवार के दिन कम से कम ओम नमः शिवाय का जप, या हो सके तो भगवान शंकर का दुग्धाभिषेक या भस्माभिषेक यदि करने की आदत डाल लें तो हमें दिखाई देता है कि समस्त ग्रह आपके कंट्रोल में आ सकते हैं। शनि का नेगेटिव प्रभाव भी आपके कंट्रोल में आ सकता है और बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके जीवन में प्राप्त करने का अवसर आपको हो सकता है। नहीं तो ये राहु महाराज जो हैं वो कई प्रकार की समस्याएं, परिवर्तन एक जगह आपको ठहरने नहीं देंगे। मन में बार बार कुछ ना कुछ, सब कुछ होते हुए भी आशंकाओं से, शंकाओं से। राहु धूम्रवर्ण है। राहु जो है एक ऐसा ग्रह है कि जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन आच्छादित हो जाता है, छाया के रूप में आच्छादित हो जाता है। जब आच्छादित हो जाता है तो सबको लुप्त कर देता है। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा, राहु की जो पृथकता कारकता यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो एक सब कुछ होते हुए भी आपके मनोमस्तिष्क पर कुछ अंधकार उत्पन्न करने के योग बना सकती है। तो राहु का उपचार बहुत जरूरी। राहु का मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः। इसका जप करना शुरू कर दें, खासतौर पर यह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ऐसे में यदि एक सबसे श्रेष्ठ उपाय बताया, शिव का ध्यान,
और नवग्रह जब आपके साथ ना करें तो दशम ग्रह अनुग्रह माना जाता है, जो भगवान के सानिध्य का अनुग्रह कर लेते हैं, शिव का अनुग्रह कर लेते हैं। और एक बात रामायण के अंदर एक बहुत सुंदर बात लिखी है, जो आपके प्रारब्ध को, आपके इस जीवन की समस्याओं को कौन मेट सकते हैं? त्रिपुरारी ही मेट सकते हैं। जो जीवन की समस्याओं को त्रिपुरारी ही मेट सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। भाग्य के जो अशुभ प्रभाव को भी भगवान शिव ही, और शिव का नाम लेकर आप राहु के प्रभाव को भी शांत कर सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए। तो हमने एक छोटा सा उपाय बताया, बड़ा सरल उपाय बताया है। रविवार के रविवार या नित्यपति कर ले तो सोने पे सुहागा। बाकी सारे ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से बहुत सारे ग्रहों को हम समझना चाहेंगे, तो जन्मपत्री के अनुसार भी बहुत सारे ग्रहों को समझें। संक्षेप में हमने आपको बताया कि संवत 2082 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग लेकर आया है। कई प्रकार के ग्रहों से परिवर्तन से कई सारे नए रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। जो समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए भी हमने एक रास्ता छोटा सा देने का प्रयास किया है। उसको समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्णन में जाने में, डीप जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इन छोटे छोटे उपायों से आप अपनी समस्याओं को ठीक कर ले। ग्रहों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस संवत 2082 के अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से पूरे प्रभाव को समझा। इन ग्रहों का खेल देखिए बड़ा विचित्र होता है। समय तो हर क्षण परिवर्तन की तरफ ही जाता है, और ये संवत 2082 कई परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हो रहा है। इस वर्ष में यदि हम देखें तो शनि सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो शनि तो पहले दिन से, जो नव वर्ष का आरंभ हुआ उससे एक दिन पहले ही बदल चुके थे। उसके साथ साथ बृहस्पति का बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, और ये परिवर्तन बड़ी तेज गति चल रहा है। और बड़ी तेज गति से शायद कई वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि बृहस्पति महाराज एक ही वर्ष में, एक ही संवत में 3 राशियों पर पदार्पण करेंगे। और इन 3 राशियों में पदार्पण जो होगा वो विशेष तौर पर 3 भावों पर पदार्पण जो होने का योग बन रहा है वो विशेष रहेगा, संबंध यानी कहने लायक रहेगा। यानी आप समझें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन 3 भावों में जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करेगा आपके लिए। हर क्षण बहुत सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। गोचर के अनुसार से आपने प्रभाव समझा, लेकिन आपकी राशि के अनुसार, आपकी मूल जन्मपत्री के अनुसार से, आपके जीवन में किन दशाओं के अनुसार से क्या योग बन रहा है, कहाँ बृहस्पति महाराज का युति किस प्रकार से आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बनी हुई है, वो अच्छे से मूलतः रूप में समझ में आनी चाहिए। और उसके अनुसार से आपके पूरे वर्षफल को आप जान सकते हैं। हमारे साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत शोध की आवश्यकता है। इसके लिए अच्छा है कि आप अपनी जन्मपत्री की अच्छे से विवेचना कराएं और उसके अनुसार से वर्ष की गति को समझें कि किस प्रकार से वर्ष की गति आपके लिए रहेगी। आपकी मूल जन्मपत्री से गोचर का प्रभाव कैसे मिलेगा, दशाओं के साथ इनका प्रभाव किस प्रकार से मिश्रित होकर आएगा, और फिर आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में पूरी तरह से आगे बढ़ सकें। कहाँ आपको कदम हटाना है आगे, कहाँ आपको पीछे कदम की तरफ लेना है, कहाँ आगे कदम बढ़ाना है, इन सब समय को समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार से, ग्रह गणनाओं के अनुसार से अपने जीवन में परिवर्तन को समझते हुए उसके अनुसार से कार्य कर लेते हैं तो उनके जीवन में वारे न्यारे हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि क्या होता है, कई व्यक्ति देखने गए किसी ज़मीन को या किसी प्रोजेक्ट को देखने गए और उनको अपनी ज्ञान के अनुसार से पूरे प्रोजेक्ट का ज्ञान हो गया और सही गोचर चल रहा था ग्रह का, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर दी और कई वर्ष, 2 बार 3 वर्ष बाद वो इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, भाई कई गुना अधिक प्रभाव हो गया। वो सारा ग्रहों का खेल है। यही समझ आने की आवश्यकता है कि ग्रह क्या हमारे साथ करने जा रहे हैं। तो इस वर्ष जो ये ग्रहों का विशेष परिवर्तन है, चाहे वो शनि का, चाहे वो राहु का, चाहे वो बृहस्पति का, और बाकी समस्त ग्रह भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो आप समझे, समस्त ग्रह 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं इस पूरे वर्ष संवत 2082 के अंदर। पहले दिन ही रात्रि में ही शनि महाराज ने परिवर्तन कर लिया, उसके साथ साथ राहु, केतु, शनि, शुक्र, बाकी सब के सब 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग इस वर्ष जो बनेगा वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आपके लिए रहेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझकर समय की गति को पहचानते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा ये चैनल आचार्य वाणी आपके साथ सदा सदा हमेशा ही रहता है और बहुत सारे चीज़ों के बारे में, ग्रहों की गणनाओं के बारे में आपको अवगत कराता रहता है। ये संस्थान हमने जो बनाया है विवेकानंद योगाश्रम, यहाँ बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। गौ सेवा का कार्य चलता है, यज्ञ का कार्य चलता है, विशेष तौर पर भंडारे इत्यादि कार्य चलते रहते हैं। हॉस्पिटल है पूरा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का पूरा शोध संस्थान है। मुद्राओं के द्वारा विभिन्न रोग ठीक करने की व्यवस्था चलती है। करीब करीब 50 से ऊपर पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप उन सब शास्त्रों को, ज्ञान को अध्ययन कर कर आप आश्रम से लाभ ले सकते हैं। और हमने एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं और अपने भविष्य को जानना
जानना चाहते हैं तो हमने एक रविवार को पहले महीने के पहले रविवार पर एक विशेष कार्यक्रम रख दिया है। उसमें आप आकर स्वयं उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक। और उसमें जो भी आपके प्रश्न होंगे आपको वो निवारण करने का हम सुंदर प्रयास करेंगे। उसके साथ कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों का निदान जान सकते हैं। ये केवल निःशुल्क रखा गया है, इसमें कोई चार्जेस नहीं रखे गए हैं। यज्ञ में भाग ले सकते हैं रविवार, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। फिर भंडारे के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सब इस समागम में आकर अपने प्रश्नों का निदान, माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद, जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह आश्रम विराजमान है, उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ इत्यादि कर भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें, आपके जीवन में कल्याण हो। हमारा आश्रम जमुना पार लक्ष्मीनगर दिल्ली क्षेत्र में है, विवेकानंद योगाश्रम। आप सब वहां आकर पूरे फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं और समस्त अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। धन्यवाद।